स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यू। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि जो नीचे रेशनल नंबर दिए गए हैं आपने उनका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करना है कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो दो ही ऑप्शन है हमारे पास यहां पर, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डियर स्टूडेंट, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के लिए हमारे क्या चीज चेक करनी होती है। मैं आपको बता देता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन के या रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर डेनोमिनेटर जो है हमारा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां पर m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। कहने का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में, अगर डेनोमिनेटर के हम प्राइम फैक्टर करते हैं उनमें अगर 2 या 5 आए या 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 और 5 के अलावा 3, 7 कुछ और नंबर आता है तो वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स मैंने लिए हैं, इनकी जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है और अब हम चेक करते हैं कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम कंसंट्रेशन करेंगे किसके ऊपर, डेनोमिनेटर के ऊपर। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम्स में आती है, कि सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपकी जो ये फ्रैक्शन है, जो रेशनल नंबर है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब ध्यान से देखिए, 13 न्यूमरेटर का आपने कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ये 3125। अब आपको पता है 3125 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं 5, 6, 25, 5, 125, 5, 25, 5, 5। तो 3125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 रेज़ टू द पावर 5। 2 की पावर हालांकि यहां पर नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 0। तो ध्यान से देखिए, जो इसका डेनोमिनेटर है उसमें हमारा 5 की भी पावर है और 2 की भी पावर पॉजिटिव है, यानी कि 0 भी है, तो उसको हम मानते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, सेकंड चेक करते हैं, 17/8। अब 8 के प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हुआ, 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। अगर नहीं है तो भी ये टर्मिनेटिंग ही होगा, राइट स्टूडेंट। कंडीशन ये है कि 2 और 5 के अलावा थर्ड नंबर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर भी क्या हुआ हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। थर्ड चेक करते हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है 29। 343 के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, आपको पता है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए, डेनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर समथिंग है ना ही 5 की पावर है, तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ध्यान से देखिए नीचे यहां पर 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब यहां तक होता तो हमारा ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहां पर 7 की पावर 5 की एंट्री हो चुकी है, तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में है रिपीटिंग। ओके स्टूडेंट, और अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखिए। अब इस लास्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट गलती करते हैं, 6/15 है।
अब अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 15 को देख लेते हैं और 15 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं 3 into 5 और 3 की प्रेजेंस के कारण वो उसको किस कैटेगरी में रख देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के कारण, रिपीटिंग की कैटेगरी में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें हमारे रेशनल नंबर को क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे तो आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कर बैठेंगे, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं 3 से कैंसिल करके तो ये क्या हो जाता है 2/5, यानी कि जो इसके डेनोमिनेटर में 3 था हमारा वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2/5 है, आपको पता है ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि इसके डेनोमिनेटर में 5 है, 2 की पावर 0 कहना हो कह दीजिए कि 2 की पावर 0 है, अदरवाइज ना भी कहिए। राइट स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें जो रैशनल नंबर थे जिनका जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में आए थे, आपको उनको डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 2 कैटेगराइज कर दी थी। फर्स्ट क्या थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और सेकंड क्या था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग वाले आए थे उनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है, वो ये सब है। ओके स्टूडेंट, अब इनको डेसिमल फॉर्म में लेके आना है। डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको 10 की पावर में राइट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, डेनोमिनेटर क्या है हमारा 13/3125 हमने सोल्व किया था 5 की पावर 5। अब नीचे बेस 10 लाना है तो 10 की पावर 5 लाना होगा, और वो कब आता है जब 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हमें 2 की पावर 5 से करनी पड़ेगी। अब नीचे डेनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी ये काम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 2 की पावर 5 32 इंटू 13 416, और नीचे क्या है हमारा 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 यानी कि 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 यानी कि 0.00416। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंड करते हैं, काफी इजी है, 17/2 की पावर 3। तो इसके लिए किस चीज की कमी है, 5 की पावर 3, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा 5 की पावर 3, तो नीचे तो हो गया 10 की पावर 3 यानी कि 1000। ओके, जो भी कमी है वो पूरी करनी है आपने, जो 2 की पावर और 5 की पावर है वो सेम रखनी है ताकि हमें 10 की पावर मिले। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 5 की पावर 3 इंटू 17, 5 की पावर 3 कितना होता है 125 इंटू 17, 2125 बाई 1000 यानी कि 2.125। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिएगा, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 3 है, 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ताकि 5 की पावर 3 हो जाए। ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ऊपर क्या आ गया 115, 23 5 115, और नीचे देखिए 2 की पावर 3 5 की पावर 3 10 की पावर 3 यानी कि 1000, और ये क्या बन गया 0.115। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, 2/5 2/5 है तो 2/5 इंटू 2 करना पड़ेगा, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर भी 1 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4/10 यानी कि 0.4। राइट, अब यहां पर देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए इसको, 5 से कैंसिल 7 और 10, 7 5 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो जो 7/10 है उसको आप क्या ले सकते हो 0.7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा, काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 डेसिमल एक्सपेंशन है,
3 डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको ये चेक करके बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ओके स्टूडेंट, और अगर रैशनल है तो हमें क्या बताना है, इनके डेनोमिनेटर का जो एक्सपेंशन होगा उनके डेनोमिनेटर किस टाइप का होगा, डेनोमिनेटर के बारे में आपको डिटेल देनी है। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपको पता है ये क्या है, हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। अब स्टूडेंट जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर के साथ साथ जो इसका डेनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर समथिंग होगा। 10 रेज़ टू द पावर समथिंग का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो डेनोमिनेटर है वो जो उसके डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 के मल्टीपल्स होंगे और 5 के मल्टीपल्स होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को देखिए, आप देख सकते हैं 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 400। अब ध्यान से देखिए ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, रेशनल, सेकंड वाला क्या है, इरेशनल। थर्ड देखिए स्टूडेंट, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट, लेकिन बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है, रिपीटिंग है। ये क्या है, रिपीटिंग है। और जहां तक बात है इसके रेशनल और इरेशनल की, तो ये नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन जो ध्यान देने लायक बात क्या है कि इसके जो डेनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4 और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।